हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है वर्षा और मैं आज जुड़ चुकी हूँ आप लोगों के साथ। गाइस, बहुत दिन हो गया आपसे मुलाकात किया हुआ, क्योंकि मैं 3-4 दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी पढ़ाई वगैरह में। तो आप समझ सकते हैं ना कि मतलब पढ़ाई में इतना बिज़ी होने के बाद मैं सोच रही थी जब मेरा कुछ कंप्लीट ही नहीं हो रहा तो मैं क्या आप लोग को दिखाऊँ, मैं क्या पोस्ट करूँ। बट अभी वो सब कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं आप लोग को ये बताने के लिए आई हूँ कि जैसे मैंने आप लोग को बताया था अपनी जीके क्लासेस के बारे में। तो अभी गाइस मेरा जीके सब कंप्लीट हो चुका है, बट जो टॉपिक वाइज है मैं इसको और ज़्यादा भी फोकस कर रही हूँ कि मैं इसमें टॉपिक वाइज करूँ, क्योंकि जितने टीचर्स होंगे ना आपको सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आप टॉपिक वाइज करो, क्योंकि आप टॉपिक वाइज करोगे तो आप ज़्यादा बेटर इसको समझ पाओगे। तो मैं भी वही कर रही थी। हाँ, उसके बाद मैंने अपना इंग्लिश पे फोकस किया, और इंग्लिश में ये था कि मतलब इंग्लिश का एक सोर्स है जिससे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एसएससी अड्डा पे उसमें इस इंग्लिश क्लास होते हैं, बहुत सारे इंग्लिश क्लासेस होते हैं। बट एक शाम को क्लासेस होते हैं एसएससी अड्डा पे, शाम को क्लासेस होते हैं, इंग्लिश के बहुत सारे क्लासेस होते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो क्लासेस देखना जो, अगर आप एसएससी एमटीएस का अगर आप तैयारी कर रहे हो मेरी तरह, तो आप एसएससी एमटीएस का ही वीडियोस देखना। क्योंकि एक मतलब एक पर्टिकुलर वीडियोस अगर आप देखोगे ना उसी लेवल का, तो आप समझ पाओगे कि हाँ उस लेवल में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके के आप समझ पाओगे पैटर्न क्या है। और अगर आप सपोज़ आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीजीएल लेवल के वीडियोस देखने चले गए तो ये मत करना, क्योंकि सीजीएल लेवल एक थोड़ा टफ हो जाता है तो बाकी लोगों के लिए, लेकिन कर सकते हैं ये भी आप। लेकिन अगर आप एमटीएस के लिए कर रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए कर रहे हो आप उसी का वीडियोस देखना, मैं ये आपको ये रेकमेंड करूँगी। क्योंकि क्या फ़ायदा इतना टफ चीज़ें सीखने का, जो चीज़ अगर आपका एग्ज़ाम में आए ही ना। तो मेरा ये मानना है कि जो आप तैयारी कर रहे हो ना, बस आप उसी से रिलेटेड आप कुछ वीडियोस देखो। लेकिन मैं बताना चाहती थी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो चैप्टर है, कुछ भी ऐसे लोग होते हैं ना कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स उनको याद नहीं हो पाता है, वो याद नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम होती है। और होनी भी मतलब हो सकती है, क्योंकि जायज़ बात है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो वो रेगुलर हमारे इतना यूज़ में आता नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करने बैठोगे ना तभी आपका ये याद में आएगा, अदरवाइज़ तो इसका कोई काम तो आता है नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो उनको प्रॉब्लम होते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, तो ऐसे होते हैं कि रट्टा मार लेते हैं कि रट्टा मार लो, चलो हो गया कंप्लीट कर लेते हैं पहले कुछ भी किसी भी तरह से। लेकिन रट्टा मारने से मैक्सिमम चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती है कि रट्टा मारने से आपकी नहीं हो पाती। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं जानती हूँ ये चीज़। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक ऐसा चैप्टर है कि आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा वो चीज़। मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में ना, पहले जिसका सिनोनिम दिया हुआ है आप उसका एक वर्ड लो, वर्ड को उठाओ और उसको अच्छे से एनालाइज करो कि इसका मीनिंग क्या है, वो वर्ड बोलना, उस वर्ड को एनालाइज करो कि वो वर्ड बोलना क्या चाहता है उसे, और मतलब उससे क्या क्या मतलब ही निकल के आ सकती है, कितने सारे टाइप्स के वर्ड्स बन सकते हैं उससे। आप पहले वो समझो। और हो सकता है कि इसका जो एंटोनिम निकालने का जो बात आए, तो पहले सिनोनिम को अगर समझ जाओगे ना तो धीरे धीरे आप इसका उल्टा कि क्या ही कितना ही टाइम, मतलब कितना ही टाइम लगता है कि आप वो एंटोनिम आप नहीं निकाल पाओगे। तो वैसे ही बात है, पहले आप सिनोनिम को समझो, उसके वर्ड्स निकालो, है ना, उसके बाद फिर आप एंटोनिम पे जाओ। ये पहले सिनोनिम्स करना है, उसके बाद ही एंटोनिम करना है। ऐसा ना हो कि आप पहले सिनोनिम कर लो फिर तुरंत उसका उल्टा करने के लिए सोचने पड़ जाओ कि हाँ इसका उल्टा क्या है, एंटोनिम तुरंत निकाल लो, नहीं करना है वैसे। आपको पहले सिनोनिम्स पे ध्यान देना है, क्योंकि एंटोनिम्स का ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा आपको सिनोनिम्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसको जानते हो, कितने अच्छे से समझते हो। और मैं एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि सिनोनिम्स का कोई एक ऐसा वर्ड उठा लो और ना उसको आप रिलेट करो किसी चीज़ से, मतलब आप ऐसे रिलेट करोगे ना कि आपका हाँ डेली लाइफ में ये चलता आ रहा है, तो उस चीज़ से आप अगर रिलेट करोगे तो वो आपको ज़्यादा जल्दी से आपको याद हो पाएगा। और एक और तरीका है कि उस सिनोनिम, उस वर्ड को आप डेली लाइफ में कभी भी आप यूज़ करो, कम से कम 2 से 3 बार तो कम से कम आप उसको यूज़ करो अपने डेली लाइफ में। जैसे बोलते हो, अगर आप किसी से बात करते हो, है ना, बात वगैरह करने में अगर आप इसको यूज़ करोगे ना तो वो बेटर होगा आपको समझने में, क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी आपको याद हो पाएगा। या आपको याद होगा तो ऑब्वियसली आप समझ पाएंगे ये चीज़। और सिनोनिम्स अगर एक बार याद हो गया ना आपका, तो आप एंटोनिम भी कर लेंगे, क्योंकि सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो है ना वो शायद 3-4 आते हैं इंग्लिश में, इससे ज़्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं आते हैं प्रीलिम्स, मतलब उनका जो एग्ज़ाम्स होता है। तो
यही है बात, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपका ऐसे ही हो जाएगा। ये करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी तो। अदरवाइज़ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम रट्टा मार लेते हैं, तुरंत एक पेज लिखो तुरंत रट्टा मार लो, तो हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर उनको ये सब चीज़ें ऐसे मतलब याद हो जाती है तो अच्छी बात है, वो कर लेंगे। बट जिसको याद नहीं हो पाती है वो उनके लिए मैं बता रही हूँ। मैं भी ये ट्रिक यूज़ करती हूँ कि मैं कुछ वर्ड्स को जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करने लगती हूँ। और दूसरा चीज़ है, जो दूसरा ट्रिक मैंने बताया कि मैं डिलीट करती हूँ खुद से। आप ना कुछ ऐसा बना लो, ट्रिक बता लो, मतलब इस टाइप से कि आपको कुछ याद हो जाए, है ना। और ये करोगे ना आप तो आपको बहुत जल्दी से आपको मेमोराइज़ भी हो जाएगा। और दूसरा बात है ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस का, ये भी कुछ हो मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स चलो आप कुछ निकाल लोगे, लेकिन आइडियम्स और फ्रेज है उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल में आता है, उससे थोड़ा टफ लेवल में आता है। और मेन बात ये है कि अगर आप उसको नहीं, वो देखने में छोटा रहेगा या फिर देखने में आपको लगेगा कि एक लाइन का है, लेकिन जब उसको समझने की कोशिश करोगे तब आपको थोड़ा सा वो लग सकता है टफ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको प्रैक्टिसेस करनी है, उसमें वो है मतलब बिना प्रैक्टिस का वो तो नहीं होगा। तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कितना नोट्स बना के रखी हूँ, मैं ऑलमोस्ट इंग्लिश के 50 से 70 पेजेस का मैंने नोट्स बना रखे हैं। मेरा इंग्लिश इसलिए मतलब थोड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि मैं पढ़ने लगती हूँ, और मेरे पापा ने भी मुझको स्टार्टिंग से इसी CBSE बोर्ड में मुझे पढ़ाया है, तो मुझे थोड़ा नॉलेज भी है इस टाइप में, मैं कर लेती हूँ। और यही सब मैं बताने वाली थी कि आइडियम्स एंड फ्रेजेस और सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये वगैरह आपको मतलब करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगती है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो हाँ भाई आपको टाइम लगेगा, 3 महीना करो आप, बेसिक अपना पहले स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो ऑब्वियसली आप आगे के एग्जाम से और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। लेकिन अगर आप बेसिक अगर आप नहीं करते हो ना, तो मतलब आगे करना आप सोचोगे बिना बेसिक क्लियर किए अगर आप चल जाओगे मॉक टेस्ट देने के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा आपसे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पहले बेसिक करो, और SSC अड्डा है ना जो इसमें वो आपको बेसिक से पूरा सिखाते हैं। तो गाइस मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे अपनी जर्नी को आप लोगों तक पहुंचाना और अपनी सारी बातें आप लोगों को शेयर करना, मैं किस रास्ते से मैं क्या कर रही हूँ। और जो है आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो मुझे प्यार भी करेंगे, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मुझे हेट करेंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए मैं अपने एक रास्ते को फिक्स करके बहुत मुश्किल से, बहुत तैयारी के साथ मैं उस रास्ते पे अपने फोकस के साथ मैं जा रही हूँ, मैं चल रही हूँ। प्लीज़ 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 आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और गैस आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा इस चीज़ को कि आप तैयारी कैसे करोगे, अगर कोई बिगिनर हो जैसे मेरी तरह आपको कोई बिगिनर हो, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप बेसिकली आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और मैं आप लोगों को और भी अच्छा मैं बता पाऊँगी, मैं शेयर कर पाऊँगी। इससे क्या होगा, मेरा भी डाउट क्लियर होगा और साथ ही में आप लोगों का भी डाउट क्लियर होगा गाइस। और इसी चैनल पे आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेगा। हाँ कभी कभी कुछ छूट जाती है कोई चीज़ें, बट आपको चिंता नहीं करने का बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ वीडियोज़ में बता दिया करूँगी। हो सकता है कि थोड़ा कभी लेट हो जाए, जिससे हो जाता है कभी कभी, बट अभी नहीं होगा, वो चीज़ मैं ध्यान रखूँगी अब से। और बस आप लोग इसी तरह मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। बाय बाय।